तो देखिए, जमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकृति दे दी है। कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका स्वीकार कर ली है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। यह मामला अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ा हुआ है। उस मुद्दे पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार और अदालतों के कानूनी कर्तव्यों पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि 1991 का इबादत गाह कानून साफ तौर पर यह कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को नहीं बदला जा सकता। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप हैं। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ी याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वादी विष्णु गुप्ता की याचिका पर अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामला कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, धराधर भवन, नई दिल्ली को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक जो जानकारी में आया कि दरगाह कमेटी जो स्टैच्यूरी बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया गया है। मैं आपसे मुखातिब हूँ फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन। मैं अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन है उनका उत्तराधिकारी होने की हैसियत से और बजाते खुद ख्वाजा साहब के वंशज होने की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन न्यायालय में जो भी वाद प्रस्तुत होता है सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और माननीय न्यायालय उसको सुनता है और संबंधित पार्टीज को नोटिस जारी करता है। हम हमारे वकीलों से इस पर राय ले रहे हैं। हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं पूरे मामले पे। अपने वकीलों से राय लेकर के आगे की कानूनी जो प्रक्रिया में अपनानी होगी उसको अपनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वाद को खारिज कराया जाए और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा जाए। तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर दरगाह मामले में ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने 1991 एक्ट को अमल में लाने की बात तक कही है। साथ ही लिखा है कि कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। सबसे सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। तो देखिए, विवाद को लेकर याचिकाकर्ता और अजमेर दरगाह के प्रमुख का क्या कहना है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। उसके साथ ही अजमेर दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी सहित नसरुद्दीन चिश्ती का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है, हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगें मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। कौन से डिपार्टमेंट को नोटिस? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी अजमेर। जो जानकारी में आया कि दरगाह कमेटी जो स्टैच्यूरी बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया गया है। मैं आपसे मुखातिब हूँ फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन। मैं अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन है उनका उत्तराधिकारी होने की हैसियत से और बजाते खुद ख्वाजा साहब के वंशज होने की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन न्यायालय में जो भी वाद प्रस्तुत होता है सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और माननीय न्यायालय उसको सुनता है और संबंधित पार्टीज को नोटिस जारी करता है। हम हमारे वकीलों से इस पर राय ले रहे हैं। हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं पूरे मामले पे।
अपने वकीलों से राय लेकर के आगे की कानूनी जो प्रक्रिया में अपनानी होगी उसको अपनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस बात को खारिज कराया जाए और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी और संवाददाता, दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। पवन अटारिया हैं अजमेर से और नासिर जैदी हैं हमारे साथ बीकानेर से, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पवन, पहले आपके पास चलना चाहूँगा। इनफैक्ट नासिर साहब, आपके लिए भी ये है कि देखिए, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर निकले, जो भी मामला है, वो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी, हम सबकी, पूरे देश और आवाम की एक ही कोशिश है कि आपसी सौहार्द जो है वो ना बिगड़े। जो भी अभी चल रहा है, एक ही सवाल मैं लेना चाहूँगा आप दोनों से कि पवन, पहले आप बताइए कि बीकानेर, अजमेर में क्या स्थिति बनी हुई है, आम जनमानस इसको लेकर क्या कह रहे हैं, और नासिर साहब आपसे भी यही मैं पूछूंगा कि आम जनमानस इस पूरे तथ्य को लेकर जो सामने आए हैं, बातें जो सामने हो रही हैं, उसको लेकर आम जनमानस क्या कर रहा है, उनका एक्शन ऑफ प्लान क्या है। फिलहाल बढ़ते हैं हम पवन की ओर। पवन, बताइए। बिल्कुल आदित्य, देखिए, जो भी कल फैसला आया है और 3 जो दरगाह से जुड़े जो लोग हैं उनको सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने की बात कही गई है निचली अदालत द्वारा। और आदित्य, मैं आपको बता दूं, अजमेर की जो आबो हवा है वो निश्चित तौर पर बिल्कुल साफ और सुथरी है। भाईचारे का संदेश ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से भी जाता है और विश्वविख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर से भी जाता है। तो आप ये मान के चलिए, अजमेर ने 2007 में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में बम विस्फोट का भी दंश झेला है। उस दौरान भी शांतिपूर्ण तरीके से जो भी न्याय प्रक्रिया थी, कानून प्रक्रिया थी, वो अमल में लाई गई और जिन्होंने भी ये काम किया उनको सलाखों के पीछे डाला गया। तो आप ये मान के चलिए, अजमेर के जो लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, वो काफी शांति प्रिय हैं, समझदार हैं और ये सब समझते हैं कि माननीय न्यायालय के जो भी आदेश हैं, दोनों ही वादी प्रतिवादी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तरीके से बात रखेंगे और जो माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। और यहाँ पर जैसा कि कल जो भी घटना घटी है, उसके बाद जो प्रतिवादी है, दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग और जो कि एएसआई है, पुरातत्व विभाग, वो अपने अपने जो भी अधिवक्ता है उनके जरिए अपनी जो बात है वो रखेंगे। यहाँ तक कि दरगाह कमेटी के जो अधिवक्ता है अशोक कुमार माथुर, उनका ये कहना है कि जो 1991 का जो एक्ट है, उपासना एक्ट भी उसे कहते हैं, कि किसी भी तरीके से 1947 के बाद जब ये लागू हुआ था, उसके बाद से किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई छेड़छाड़ ना हो। और वहीं दूसरी तरफ वादी का कहना है कि हम कोई छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि दरगाह में मंदिर था, है और वहां पर हमें पूजा अर्चना करने की जो है परमिशन दी जाए। तो इस बात को लेकर वाद दायर हुआ है और हालांकि नोटिस जारी भी कर दिए गए हैं। आगामी 20 दिसंबर की तारीख रखी है और जो भी आगे होगा उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया होगी वो सबके सामने होगी और उस पर अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो सामने आएगी। फिलहाल जो तीनों ही एजेंसी है और मुस्लिम पक्ष है, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राय मशवरा किया जा रहा है, सीनियर एडवोकेट से राय मशवरा किया जा रहा है और जो वादी के द्वारा जो 38 पन्नों का वाद किया गया है, 38 पन्नों में 38 पॉइंट हैं, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, उस पर पॉइंट टू पॉइंट जांच की जा रही है, चेक किया जा रही है और आने वाले समय में वो अपना पक्ष रखेंगे और अब ये माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो किस तरीके की आगे कार्रवाई करते हैं। ठीक है पवन, ज़रा चलते हैं हम डॉक्टर नासिर जैदी साहब के पास। डॉक्टर साहब जो हैं, आप पहले अजमेर में कार्यरत थे, तो अजमेर की आवाम को, वैसे तो जो पवन ने बताया वो भी वहाँ के आवाम को समझ लें, लेकिन ज़्यादा आप हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा पाएंगे नासिर साहब, बिकॉज आप पहले वहाँ पर थे कार्यरत, आप उनके आवाम को बहुत लंबा समय आपने वहाँ पर गुजारा है। क्या आपको लगता है इसकी वजह से कहीं ना कहीं, बीकानेर में मैं बाद में आऊँगा, अजमेर में कुछ आपसी सौहार्द में खलबली आएगी? देखिए, आपसी सौहार्द, नेशनल इंटीग्रिटी, कम्युनल हार्मनी, ये हमारे मुल्क की तहजीब है। ये सिर्फ अजमेर, बीकानेर या जयपुर की ही तहजीब नहीं, बल्कि ये पूरे मुल्क की तहजीब है, हिंदुस्तान की तहजीब है और हिंदुस्तान की मिट्टी के जर्रे जर्रे में कम्युनल हार्मनी बसी हुई है। तो इस तरह के डिस्प्यूट से कम्युनल हार्मनी पे कोई आंच आए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो कम्युनल हार्मनी को इम्पोर्टेंस देता है। और जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वो किसी एक मजहब का मरकज नहीं है, बल्कि वहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं। और कहने को तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, लेकिन
वहां पर आने वाली जो तादाद है जायरीन की, वो हिंदूज की ज्यादा होती है। दरगाह बाजार हम देखें तो दरगाह बाजार में 90% जो दुकानें हैं वो हिंदूज की हैं। वहां आने वाले जायरीन की तादाद हिंदूज की ज्यादा है। तो अगर हम इन तमाम बातों को मजहब में बांटकर देखेंगे तो ये नजरिया सही नहीं होगा। तो फिलहाल जो रिट की गई है, तो उस रिट के हिसाब से जो कोर्ट क्या फैसला देता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अवाम के जहन में कहीं भी ये बात नहीं आ सकती और ना ही आएगी कि ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के हैं या हमारे नहीं हैं। आपसे मैं अर्ज करूं कि मैं काफी सालों तक मैं अजमेर में रहा, अजमेर की मिट्टी के जर्रे जर्रे से मैं वाकिफ हूं और बड़ी मोहब्बत के लोग हैं अजमेर के लोग। और अजमेर में कभी ऐसा नहीं लगता कि ख्वाजा साहब सिर्फ मुसलमानों के हैं या ब्रह्मा जी सिर्फ हिंदूज के हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर में भी मैंने हजारों मरतबा जाकर दर्शन किए हैं, तो वहां कहीं ऐसा नहीं लगता कि किसी एक मजहब से जुड़े हुए हों, किसी एक दायरे में बंधे हुए हों। तो आवाम पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, पर नासिर साहब एक बात बताइए कि आज अगर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज अगर वहां पर कोर्ट एएसआई की बात अगर रखती है और अगर वहां पर एएसआई सर्वेक्षण होता है, तो भी आप कह रहे हैं कि वहां की जो आवाम है उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो उस बात को अच्छे से समझते हैं। यकीनन सिर्फ अजमेर ही नहीं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हिंदुस्तान की तहजीब है कि वो जो महापुरुष हैं, जो वली हैं, जो नेक बंदे हैं, उन्हें मजहब के दायरे में बांटकर नहीं देखती। अगर ऐसा होता तो ख्वाजा साहब की दरगाह में हिंदू ज़ायरीन नहीं जाते। तो इसलिए आवाम पर इन बातों का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वक्ती दौर है, ये एक थोड़ा सा दौर है, ये दौर भी गुजर जाएगा। तो इससे ज्यादा फिक्रमंद। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन, और बहुत बहुत धन्यवाद नासिर साहब महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।